नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आप सभी के सामने मैं हाजिर हुआ हूँ और वह टॉपिक है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। साथियों, आज का जो युग है वह बहुत ही कॉम्पिटिटिव युग है और हर कोई अपने आप को इसमें सुरक्षित करके चलना चाहता है ताकि भविष्य में किसी तरह की लीगल बैटल में उन्हें अननेसेसरी नहीं फंसना है। तो जो मैं टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ, यह टॉपिक भी हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उससे हमें कहीं न कहीं प्रभावित करती है और उससे जुड़ी भी हुई है और डायरेक्टली जुड़ी हुई है। सबसे बड़ी बात बता दूँ, अब आप ये सोचिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट है यह तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या जिनका कोई कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन होता है उनके लिए ज़रूरी है, तो यह कैसे किसी आम पब्लिक या किसी इंडिविजुअल या पर्सन को प्रभावित करेगा। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि कानून की यही तो खूबसूरती है कि कानून एक दृष्टिकोण नहीं बल्कि एट लार्ज यानी सोसाइटी एट लार्ज के दृष्टिकोण से काम करती है और इसीलिए हमारे कानून के जो निर्माता हैं उन्होंने कानून का प्रावधान इस तरह का दिया हुआ है ताकि भविष्य में हमें किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। साथियों, जो मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ उस वीडियो को आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और कुछ कहने से पहले आप सभी से एक निवेदन होगा कि मेरे YouTube चैनल लॉकूल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुँचे। ठीक है साथियों, चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। साथियों, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से आपको समझ में आ रहा होगा, स्टैंडर्ड यानी कि एक प्रारूप होता है। एक प्रारूप होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपने LIC का कोई पॉलिसी लिया हुआ है तो देखते होंगे कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट पे आपको साइन किया करना पड़ता है। ठीक है, आपने साइन किया होगा वहाँ पर, तो उसमें आप से पूछ कर कुछ नहीं लिखा गया है, वो पहले से ही एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, एक फॉर्मेट बना हुआ है और उससे आपको पढ़ना होता है। बहुत लोग पढ़ते नहीं हैं और सीधे साइन कर देते हैं, यही गलती हम करते हैं। पहले आपको पढ़ना है उसको। ठीक है, तो यही हो गया आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि पहले से बना हुआ है और उसमें सिर्फ आपका रोल इतना ही है कि आपको एडमिट करना है। एडमिट आप करते हैं तो आप साइन कर दिए, या अगर आपने एडमिट नहीं किया, आपने पढ़ा नहीं और साइन कर दिया है तो यह माना जाएगा कि आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को एडमिट किया है पढ़कर और तब आपने साइन किया है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कोई बातें इंग्लिश में लिखी हुई हैं कहीं पर। मान लीजिए आप किसी बैंक में जाते हैं, ठीक है, कोई लोन लेते हैं आप, तो जनरली क्या होता है कि इंग्लिश में लिखा होता है, अंग्रेजी में लिखा होता है। तो जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो देखते हैं कि ठीक है लोन ही तो लेना है और हम चुका भी देंगे, लेकिन देखिए फ्यूचर को कोई नहीं जाता है। फ्यूचर इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, बहुत अनसर्टेनिटी, कल क्या होगा किसी को नहीं पता है। तो आप उसको अच्छे से पढ़िए। इंश्योरेंस पॉलिसी, वहाँ हम साइन कर देते हैं बिना समझे हुए, तो उसे आप पढ़िए। नहीं समझ में आता है तो कोई अगर आपके साथी हैं जो कि पढ़े लिखे हैं और इंग्लिश पढ़ना लिखना जानते हैं उन्हें आप लेकर जाइए। अगर कोई साथी भी नहीं है आपके तो जो भी स्टाफ है, इंश्योरेंस कंपनी के जो भी एम्प्लॉई हैं वहाँ के या बैंकर हैं, उनसे आप कहिए कि वो समझाएं पहले आपको, तब आप उन्हें समझिए वो पॉलिसी में क्या दिया हुआ है या जो लोन आप ले रहे हैं उसमें क्या दिया हुआ है। पढ़ के समझ के तब आप उसको साइन कीजिए। दूसरी बात बता दूं, जैसे मान लीजिए कि आप कोई ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, तो ज़मीन भी खरीदने जा रहे हैं, वहाँ भी कोई अगर आप एग्रीमेंट करते हैं तो सामने वाली पार्टी क्या होती है, कोई बड़ी बड़ी जो संस्थाएं होती हैं वो क्या करती हैं कि अपना एक फॉर्मेट बना देती हैं और उस पर आप साइन कर देते हैं, तो वहाँ भी आप बचिए। दूसरी बात, कोई बड़े बड़े बिल्डर होते हैं जो रेरा अप्रूव्ड कहा जाता है, उनका भी एक फॉर्मेट बना हुआ है। अब उस फॉर्मेट में आप बिना पढ़े हुए आप साइन कर देते हैं, तो वहाँ पे आपको पढ़ना है, सारे जो भी उसमें कंटेंट्स दिए हुए हैं एग्रीमेंट के उन्हें पढ़ना है, तभी आप साइन कीजिए। तो साथियों, आशा करता हूँ यह स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए, इसके बारे में मुझसे क्वेश्चन कीजिए, सवाल कीजिए, ताकि मुझे भी समझ में आए कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, उन्हें और क्या क्या समस्या आती है। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी और इस तरह की जानकारी पाने के लिए आप मेरे YouTube चैनल लॉकूल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।